राजस्थान में ई वेस्ट ड्राइव और 6 एसटीपी का लोकार्पण होगा। सीएम करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर ई वेस्ट ड्राइव की शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झंडे दिखाकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्य के 6 अस्पतालों में नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका उद्घाटन यहां पर होगा। इससे जल प्रदूषण में कमी और उपचार क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सरकार की ये पहल स्वच्छ चिकित्सा सुविधाओं की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम में सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी भाग लेंगे, साथ ही विशेषज्ञ भी इसमें भाग लेंगे। ये ड्राइव ई कचरे के जिम्मेदार निस्तारण को प्रोत्साहित करेगा। राज्य भर में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन को नया आयाम मिलेगा। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्य के 6 हॉस्पिटल में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का उद्घाटन होगा। इससे जल प्रदूषण में कमी और उपचार क्षमता में बढ़ोतरी होगी। स्वच्छ चिकित्सा सुविधा की दिशा में ये बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी और विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। तो वहीं जानकारी दे दें कि पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी वन विभाग से एक बड़ा तोहफा। राजस्थान में 5 लवकुश वाटिकाएं, 1 ग्रीन लंग और 1 बीट सफारी की शुरुआत होगी। वन विभाग कल मुख्यमंत्री से करवाएगा लोकार्पित। शहरी वन क्षेत्र और जैव विविधता संरक्षण को मिलेगा नया प्रोत्साहन। लवकुश वाटिकाएं बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाएगा। ग्रीन लंग्स शहरी प्रदूषण से राहत देंगे और ऑक्सीजन जोन बनेंगी। भीड़ पापड़ सफारी से इको टूरिज्म को नए आयाम मिलेंगी। वनों के संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव का इसमें एक संदेश भी है। ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? देखिए, अगर इंदु सीधे तौर पर देखा जाए तो कल विश्व पर्यावरण दिवस है और एक बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर, पर्यावरण विभाग के स्तर पर किया जा रहा है। इसमें जो राज्य स्तरीय समारोह है उसको आरआईसी के अंदर कल सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री संजय शर्मा करेंगे। खास बात यह है कि 10:30 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश को बहुत सारी सौगातें देंगे, जिससे किस तरह से पूरे प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाया जाए, पर्यावरण को पर्यावरण का सुरक्षित, उसको संरक्षण और सुरक्षित रहे, उसको लेकर सुनिश्चित किया जा सके। सबसे पहले जब वो पहुंचेंगे उसके बाद प्लांटेशन किया जाएगा। प्लांटेशन के साथ ही वो ई वेस्ट ड्राइव जो है उसके जो व्हीकल्स हैं उनको फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अपर्णा अरोड़ा जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर्यावरण विभाग की, वो एक उनका वेलकम रिमार्क होगा और सुधांश पंत जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत उद्बोधन होगा और उसके बाद एक आधिकारिक तौर पर जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग विमोचन होंगे, बहुत सारे अलग अलग रिलीज किए जाएंगे। खासकर हम सीईटीपी सांगनेर की बात करें, जिसको लेकर काफी लंबे समय से चर्चा रही है, उसका आधुनिकीकरण किया गया। उसको लेकर कल जो सीएम है उसको इनॉग्रेट करेंगे, वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगे। उसके अलावा 6 जो नए जो एसटीपी अलग अलग हॉस्पिटल्स में राजस्थान के अंदर जो लगाए जाने हैं, उन 6 एसटीपीज का वर्चुअल शिलान्यास होगा। 54 ऐसे अर्बन एरिया सिलेक्ट किए गए जहां पर वाटर स्प्रिंकलर और रोड स्वीपिंग जो मशीन है, रोड की सफाई की जो मशीन है, उनको वहां पर उनको भेजा जाएगा अलग अलग जगह, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम वन विभाग के स्तर पर सीधे तौर पर बात करें तो देखिए, कल अलग अलग 5 लवकुश वाटिकाएं जो है इंदु, इनका सीएम वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे। इसमें डूंगरपुर के रतनपुर, बांसवाड़ा की सवाई माता, प्रतापगढ़ के रनिया माता, दरियावद में जो है, चित्तौड़ में अगर हम मोहर मगरी की बात करें, नागौर के गोगेलाव में ये लवकुश वाटिका शुरू होंगी। इसके साथ साथ ही जयपुर, उदयपुर के माछला मगरा के अंदर नगरवन की शुरुआत वर्चुअली करेंगे। उदयपुर के रिसाला में ग्रीन लंग्स की शुरुआत करेंगे और सबसे प्रतीक्षित जो थी वो है जयपुर की भीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, यानी जयपुर की तीसरी सफारी। जब जैसे ही सीएम कल उसका वर्चुअली शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, करीब 11:15 बजे के आसपास वो वर्चुअली लोकार्पण करेंगे, तो जयपुर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, इतिहास रचेगा। जब देश का ही नहीं दुनिया का ऐसा पहला शहर हो जाएगा जहां शहर में 3 लेपर्ड सफारी होंगी, जो पर्यटकों के लिए न केवल एक शोध का विषय है, उनके लिए आनंद का विषय है। वो प्रकृति से कैसे कनेक्ट होंगे, वन और वन्यजीव से कैसे कनेक्ट होंगे, उनको लेकर ये वर्चुअल शिलान्यास होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इसमें एमओयूज की अगर हम बात करें तो जो 3 एमओयू किए गए उनको कल उनको विमोचित किया जाएगा, उनको रिलीज किया जाएगा। ईटीएस और क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान जो है उसको जो मंजूरी दी है सरकार ने, उसको जारी किया जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका कल वर्चुअली मुख्यमंत्री वहां शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ जो प्रतियोगिता आयोजित की थी पर्यावरण विभाग ने और प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने, उसके विजेताओं का सम्मान भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको मनाया जा रहा है एक औपचारिक आयोजन की तरह ऐसा नहीं है इंदु।
देखिए, पर्यावरण के प्रति सबको जिम्मेदारी समझनी होगी। किस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर हरियालो राजस्थान अभियान चलाया, तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चलाया, तो सबने अपनी भागीदारी निभाई। ऐसे जन भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा प्रदेश में कि पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, और जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो हम निश्चित तौर पर उसमें अपना योगदान दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पर सबको कनेक्ट करने की जरूरत है। कल एक वृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, सबको अपनी भागीदारी उसमें निभानी चाहिए और आम जन को भी इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित रहे, उसको लेकर उनकी तरफ से जो योगदान दिया जा सकता है वो योगदान दिया जाए। इंदु। बिल्कुल निर्मल जी, शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी के लिए।